हमारे इधर हमारे विदाई हो रही है माता सीता जी की, और उधर शिवरात्रि आने वाली है ना, तो उधर हमारे माँ पार्वती की शादी की तैयारियां चल रही हैं हिमाचल राजा के घर पे। शिवरात्रि वाले दिन उनका ब्याह हुआ था ना, तो उधर शादी की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे दोनों तरफ हम शादी का ही माहौल देख रहे हैं, है ना। कितनी अच्छी राइट। बात, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, 8 बज गए, हम शुरू करें। यस, सकल सुमंगलदायक बोल लीजिए। वो हम बोल देते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो हम 328 के नीचे शुरू करेंगे आज। ओके। 27 के नीचे। अच्छा, 27 के नीचे, सॉरी। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनबासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुलाकर भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित सब गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों का श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट। चतुर और विनीत रसोइये, वो भी तो अभी पढ़ लेंगे। अच्छा। सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परसे गए। तो बहुत सुंदर। तो अभी हमने देखा था कि शादी हो गई है, चारों भाइयों की शादी हो गई है। बहुत ही सुंदर विवाह का उन्होंने वर्णन किया है। अब बारात को भोजन के लिए बिठाया जा रहा है, तो भोजन का वर्णन करेंगे। 328 के नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं, अब उसके नीचे नेक्स्ट दोहे तक भी पढ़ लेते हैं। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणायाम। मैं पढ़ूं साजी? हाँ, श्योर, गो अहेड। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह्य पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। तो यहाँ पे स्वादिष्ट भोजन कहते हैं
भोजन में 4 प्रकार के गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो सुगंधित होना चाहिए, क्योंकि जब दूर से ही हम कहीं देखो रेस्टोरेंट की तरफ से गुजरते हैं, कितनी सुंदर खुशबू आती है, और खुशबू से ही भूख लगने लग जाती है। खुशबू से ही हम कहते हैं ना, अरे मेरी तो जीभ ऑलरेडी, वो जीभ में पानी आने लगा मुंह में, है ना। तो वो मतलब है कि तो उसमें सुगंध होनी चाहिए, देखने को भी तो सुंदर लगना चाहिए ना। देखने को अच्छा नहीं लगता तो भी हमारे अंदर नहीं जाता। एंड स्वादिष्ट होना चाहिए। एंड उसके बाद बोले पुनीत होना चाहिए, मतलब पवित्र भोजन होना चाहिए। तो अब वो बोल रहे हैं, अब देखो सूपोदन, हमारे वो जो दाल दाल जो होती है उसको सूप बोला जाता है। एंड देखो ये सूप वहीं से आया है, सूप शब्द। तो संस्कृत में जो पतली दाल होती है उसको सूप कहते हैं। एंड रसोइये को देखो, चतुर्वनीत रसोइये 328, तो उसको भी सुपोदन बोलते हैं, जो भोजन बनाने वाला, सूप बनाने वाला। तो कहते हैं तो ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड का, तभी उन्होंने लिखा ना चतुर्वनीत रसोइये, सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात एंड गाय का सुगंधित घी, क्योंकि गाय गाय का दूध एंड गाय का घी दोनों ही पवित्र माने जाते हैं। उससे वो उन्होंने सब भोजन ये बनाया है। एंड फिर वो प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा करके भोजन खाया जा रहा है। इसके बाद रसोइया परस रहे हैं। आई रिमेम्बर जब पहली बार वो पढ़ा था तो शायद गोवा वगैरह की तरफ तो नहीं होता होगा ना, तो वो क्षमा लोग वो सुन के हैरान हो गए। यहाँ पे लिखा है कि उस समय औरतें गा गा के गालियां दे रही हैं। तो जो नॉर्थ वाले हैं उनको तो ये बात समझ आती है कि हमारे तरफ सचमुच गालियां दी जाती हैं। कैसे गालियां? बड़े प्यार से, जैसे क्योंकि हमारे यहाँ तो गाया जाता है शिव जी के विवाह की गालियां तो जरूर दी जाती हैं, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि हमारी गौरा तो इतनी सुंदर है और ये शिव जी कैसे देखने को वो भस्म लगाई हुई है, कैसा बंदा आ गया हमारी गौरा को ब्याने के लिए, है ना। ऐसे वो शिव जी भगवान का जरूर गाया जाता है हमारे शादियों में कि हमारी लड़की तो बड़ी सुंदर है, ये लड़का कहाँ से भूत प्रेत वाला आ गया। एंड ऐसे ही यहाँ श्री राम जी को गालियां दी जा रही है। दशरथ महाराज को क्या बोला जा रहा है कि अरे हमने तो सुना, दशरथ महाराज तो दिख ही रहे हैं, बड़े सुंदर है, गोरे चिट्टे हैं। एंड हमने सुना है ऑल द माताएं, माता कैकेयी, सुमित्रा एंड जो हमारी कौशल्या माता है ये भी बड़ी सुंदर है, गोरी है। तो बोलते हैं कि ये दो काले भरत एंड राम कहाँ से आ गए फिर ये किसके पैदा किए हुए हैं। तो फिर कभी उनको कहते हैं तुम्हारी बहन कहाँ है, क्योंकि रिमेम्बर ऐसा तो यहाँ हमारे रामचरितमानस में नहीं आया, लेकिन बाकी ग्रंथों में आता है कि पहली उनकी कौशल्या माँ की महाराज दशरथ की बेटी हुई थी, जो उनके दोस्त को या इनकी बहन को उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। तो ये उनको फिर छेड़ते हैं तुम्हारी बहन किधर है। तो ऐसे ऐसे मतलब गालियां दी जाती है, वो अच्छा मजा। और वो सबका नाम ले लेके, ऐसे इंद्र का नाम लेके दे रहे हैं, सबका नाम ले लेके गालियां, तो सबको कहते हैं वो भी उनको इतना मजा आ रहा है, धीरे धीरे खा रहे हैं वो, कि जितनी देर तक हम खाते रहेंगे हमें ये सुंदर गालियां सुनने को मिलती रहेगी। तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है। एंड उसके बाद कहते हैं कि खाने पीने के बाद फिर उन्होंने कहते हैं भोजन करने के बाद आदर सहित आचमन किया। अब ये नहीं खाना है, देखो हर तरह के बंदे तैयार है, खाना खा लिया फिर हाथ धुलाने के लिए भी लोग तैयार है। तो फिर उसके बाद ये अपने अपने जनवासी को चले गए, मतलब जहां जहां इनका ठहराना लिखा है वहां की ओर चले गए हैं। अब 329 के नीचे पढ़ेंगे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को उनको सब तरह गहने कपड़े से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देवऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। तो हम क्या देखते हैं 329 के नीचे
नित्य नित्य नूतन मंगलपुर माहे, निमेष सरिस दिन जामनी जाहे। वो कह रहे हैं नित्य नूतन मंगल हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो बोल रहे हैं कि देखो, रिमेम्बर हम जब बिगनी में हमने पढ़ा था कि भरत जी के साथ बड़े सुंदर सुंदर छैल छबीले और भी कितने युवक घोड़ों पर सवार हैं। हमने जब बारात चलती अयोध्या से देखी थी तो ये देखा था ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि नित्य नूतन मंगलपुर माही। देखो जितने भी मंत्री लोग थे उनके भी तो पुत्र थे ना, जो रामचंद्र जी, भरत जी, इनकी एज के सारे बच्चे थे, सुंदर युवक थे। तो अब क्या है, तो सबने सोचा, जनकपुर वासियों ने सोचा क्यों ना हम अपनी बेटियां इन लड़कों को ब्याह दें, तो ये सब लोग बार बार आते रहेंगे। तो इसीलिए बोला नित्य नूतन मंगलपुर माही। ऐसे हो रहा है कि रोज ही कोई ना कोई नई शादी हो रही है। सो जितने भी युवक साथ में आए थे उनकी भी शादियां वही होने लगी, ये मतलब है इसका। तो फिर उसके बाद कहते हैं दिन रात पलक झपक के ऐसे बीत गई। अब ये अपने जो महाराज दशरथ की बात बताई गई है कि वो देखो वो कितने खुश हैं। देखो कुमार कहते हैं कुंवर बर बंधु समेता किमी कहीं जात मोहु मन जेता। उनका चारों कुमारों को, सुंदर अपने पुत्रों को और बहुओं को देखे बहुत आनंद में छा गए हैं। महाप्रमोद, महाप्रमोद प्रेम मन माही। महाप्रमोद मतलब महा आनंद। एक होता है ना विनोद, विनोद को बोलते हैं हंसी मजाक जिसे। एक होता है प्रमोद, प्रमोद होता है आनंद। पर यहाँ तो महाप्रमोद मतलब महाराज के मन में महा आनंद छाया हुआ है इस समय। तो उसके बाद बोले अब किसके पास गए वो? गुरु वशिष्ठ जी के पास, क्योंकि अब वो चाहते हैं गुरु वशिष्ठ जी अपने हाथ से जो दान करना चाहे करें। क्योंकि अब बोले कि मेरा तो एज ए पिता मैं तो जो दान करना चाहता हूँ कर ही दूंगा, पर ये जो हमें जो ये सब मिला है, जो हमारे हमने बार बार हम कहते हैं ना महाराज दशरथ बहुत बहुत मान एंड प्रेम करते थे अपने गुरु वशिष्ठ के साथ। तो उनको तो ये लगता है कि जो भी मेरी किस्मत में है, जो मुझे आज मेरे भाग्य से मिला है, वो मेरे भाग्य का ही काम नहीं है, ये गुरु के आशीर्वाद का काम है। तो इसीलिए वो गुरु अपने किसके पास जाते हैं? गुरु वशिष्ठ के पास। उनको क्या बोलते हैं? करी प्रणाम पूजा करी जोगी, बोले गिरा अम्यो जनु बोरी, तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूर्ण काजा। कहते आज मैं कृत्य हो गया, पूर्ण काज है ना, कि मुझे कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। कहने का मतलब हम क्यों करते हैं कोई काम? बिकॉज अगर कोई हमारी इच्छा हो, तो इच्छा है तभी कोई कर्म करते हैं ना। बोले आज तो मैं कृत्य हो गया, मेरे लिए कोई काम करने के लिए बचा ही नहीं। तो फिर कहते हैं, पर आज कहते हैं मैं आप अब सब विप्र बोलाई गोसाई, हे गोसाई कहते हैं अब आप करिए, आप सभी ब्राह्मणों को बुलाइए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, और आप उनको जो देना चाहे दीजिए, है ना, आप दीजिए उन सबको। क्योंकि देखो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिनके नाम यहाँ आए हैं नीचे, वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जावाली, विश्वामित्र, इनको किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, वो तो अपने आप ही रिद्धि सिद्धियां उनके पीछे चलती हैं। तो महाराज दशरथ कहते हैं मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता ना। अब आप जो देना चाहेंगे, जो देना चाहते हैं वो दीजिए। और देखो जो हमारे गुरु वशिष्ठ है, इतने महापुरुष हैं कि इनसे पूज्य होने के लिए तो सारे के सारे ऋषि बिना बुलाए भी आएंगे, ऐसी बात है इनमें, इतने श्रेष्ठ हैं। तो फिर इन्होंने दूसरा बात ऐसा बोला जाता है, अब देखो उन्होंने जब संदेशा भेजा तो तुरंत के तुरंत ये सारे के सारे, जब ऐसा बोला जाता ना वामदेव और देव ऋषि, तो ये आदि जब शब्द लगाया जाता है, तो ये आदि शब्द लगाया जाता है कि सारे के सारे, उनके साथ सबके नाम नहीं लिए जा सकते जितने सारे महान ऋषि आए हैं। तो अब गुरुदेव जी ने क्या किया उनके साथ, 330 के नीचे पढ़ते हैं। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ
जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि पहले सबसे पहले क्या दिया गया, गाय दान दे। ब्राह्मणों को बुलाकर सब तरह के गहने कपड़ों से सजी हुई गाय दी गई। तो कहते हैं एक गाय एक ऐसी चीज है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो देने वाले को भी पुण्य करती है और लेने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है इससे। कोई दान ऐसे होता है ना, जब हम दान देते हैं, देने वाले को तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है, पर लेने वाला तो याचक है ना भी याचक को जिसको दान दिया जाता है तो उसको कैसे पुण्य मिलेगा, वो तो ले रहा है। बट बोले गाय एक ऐसी चीज है जो जितने श्रेष्ठ बंदे को दी जाए उतना ही पुण्य, श्रेष्ठ पुण्य दोनों तरफ को होता है, लेने वाले को भी देने वाले को भी। अब उसके बाद वो तो गुरु वशिष्ठ जी ने दिया ना, अब राजा ने फिर अपनी तरफ से दिया। अब ये जो राजा है दंडवत प्रणाम करके सबकी उन्होंने पूजा की है, सबको बुलाया है, उन्होंने भी गोए दी है। कैसी गोए, जो सॉरी गाय दी है जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली, क्योंकि हमारे घर में तो गाय थी। तो फिर गाय का पता है, बहुत सारी गाय वो प्रेम वाली भी नहीं होती, कई गाय ऐसे टांगे मारने वाली होती है, सींग मारने वाली होती हैं। तो वो बोले ऐसी वाली गाय नहीं थी, बहुत कामधेनु और अच्छे स्वभाव वाली गाय, बहुत सुंदर गाय थी जो दूध देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और अच्छे स्वभाव वाली थी, और उनको सजा वजा के दिया गया। फिर जैसे जैसे लोग थे, फिर उन्होंने लिखा है ना कि याचकों के समूह को बुलाया गया। अब याचक कौन है, अगर कोई ये पूछे कि याचक तो कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ, महाराज जनक जी के यहाँ भी और महाराज दशरथ जी के यहाँ भी कोई गरीब तो था नहीं। बट देखो जो भाट लोग होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो देखो इनके रिमेम्बर इनके साथ साथ कितना सामान आया था, और कैसे कैसे कोई टेंट लगाएगा, डिफरेंट तरह के लोग आएंगे ना। तो जो भाट होते हैं, जो गाने वाले होते हैं, जो हमेशा जिनका काम होता है तारीफ से गाना गाना पीछे से, एंड कोई नाई लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ना। तो इतने सारे लोग जो आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, तो बोले कि उन्होंने फिर उन लोगों को वैसा दिया गया, उनको याचक बोला गया। उन लोगों को जो मांगा उनको आज मिला है। और बहुत कहते घोड़े, हाथी, वस्त्र, मणि सब कुछ दिए गए। तो कहते यही विधि अब चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलना था। उसके बाद यही विधि राम ब्याह उछाहू। ब्याह, ब्याह का मतलब, ब्याह जो ये एक शब्द है ना, जो बड़ा सुंदर शब्द है। ब्याह का मतलब होता है, बी में मतलब नो, विगत, वी जो बीच वर्ड है वो है विगत से चला गया। आहा मीन दुख, जहां दुख कष्ट खत्म हो गए, तभी कहते हैं ना विवाह हुआ मेरे बाबूला। विवाह होता है तो दैट मीन्स हम कहते हैं ना, अरे बच्चे अच्छा जब स्कूल चला गया, सब ये हो गया, अब इसकी शादी हो जाए, हमारा सब कामकाज खत्म हो जाए, इसकी शादी हो जाए। क्योंकि हमें लगता है अरे इसके कोई खाना बनाने वाले आ जाएगा, इसका साथ देने वाले आ जाएगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, है ना। हम लड़का हो चाहे लड़की, माँ बाप की तो ये इच्छा रहती है फिर ब्याह। सो ब्याह का मतलब विगत दुख, कि हमारे बच्चे को अब कुछ भी नहीं रहेगा, उसको एक जीवन साथी मिल जाएगा, उसको एक पार्टनर मिल जाएगा, राइट। वो सब चीजें उसमें आती हैं। दैट्स व्हाट ब्याह का मीन। अब 331 के नीचे पढ़ेंगे। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार के मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते,
तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोहे तक पढ़ेंगे। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि अब एंड में हमने देखा था कहाँ गए थे महाराज दशरथ? कौशिक जी के पास। कौशिक किसको बोल रहे हैं? कौन से? जो हमारे विश्वामित्र जी हैं, उनका एक नाम कौशिक भी है। उनको चरणों में सिर नभाकर तो कहा, हे मुनिराज, सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है कि आपने हम पर कृपा की। उनका कहने का मतलब वो बार बार उनको फिर से थैंक यू करना चाहते हैं कि जब आप मेरे बच्चों को लेने आए थे तो मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, वो तो गुरु वशिष्ठ ने समझाया, तो बट आज कहते हैं मुझे पता चल रहा है कि आप क्यों इन्हें लेने आए थे, है ना? और क्या आपने जो कृपा का प्रसाद है, आपकी कृपा का, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो फिर आप कहते हैं कि अब ये इतना मतलब खातरदारी हो रही है। महाराज दशरथ अब जाना चाहते हैं, बट सबको इतना जब भी जाना चाहते हैं तो वो हमारे जो महाराज जनक हैं वो प्रेम से उन्हें रोक लेते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर ध्यान से हम देखें, नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित्य नव नगर आनंद उछाहो, दशरथ गवन सुहाए न काहो। अगर ध्यान से सुनो, देखो इसमें क्या लिखा है। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं साधा। अब देखो क्या, हमारे घर में कोई गेस्ट आए ना, तो जो काम वाले होते हैं वो पहले ही छुट्टी लेकर भाग जाते हैं। इंडिया में होता है ना ऐसा, या फिर उनको लग रहा है कि ये तो बड़े दिन रह रहे हैं, एक दो दिन काम आएंगे, तीसरे दिन तो छुट्टी वो मार ही लेंगे, है ना? तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखो उल्टा है। और ये देखो, अब जहाँ हजारों मतलब लोग यहाँ एक्स्ट्रा आए पड़े हैं, तो जो भंगी लोग हैं, जो साफ सफाई करने वाले हैं, उनको भी तो कितना काम रहा होगा, है ना? बाकी जो भी है सेवा करने वाले, सबको ही तो काम रहा है ना, हर एक के लिए कितना काम एक्स्ट्रा हो गया है। बट बोले कि इतना आनंद है सबको, सो कि नित नव नगर आनंद उछाऊ, सारा का सारा नगर आनंद मगन है, किसी को कोई कंप्लेन नहीं है। ये जितने भी दिन रहे तो कहते हैं, क्योंकि देखो इट्स नॉट ओनली काम वालों के लिए, सपोज हमारे घर में कोई आए, हम जो बाहर रहने लगे हैं ना यूएसए में एंड ऑल दैट, हम थोड़ा ज्यादा ही बिगड़ गए हैं, क्योंकि हमें इतनी अगर कोई यहाँ मेहमान पहली बात आते नहीं थोड़ा रहने के लिए, अगर कोई आते भी हैं तो थोड़े दिन रह के चले जाते हैं। अब अगर कोई बहुत दिनों तक रहे तो हमें लगता है, मेहमान तो छोड़ो, अपने बच्चे ही जब आते हैं ना, तो जब दो मतलब तीनों टाइम खाना बनाना मजा तो बड़ा आता है, ऐसा नहीं मैं कहती, पर फिर थक जाते हैं हम, क्योंकि हमें काम करने की आदत नहीं रही है, अपने ही बच्चे क्यों ना आए हो। तो वो बात है। तो यहाँ तो कहते हैं कि यहाँ किसी को कोई थकावट नहीं है, आनंद ही आनंद है, सब ऐसे प्रेम में मगन है कि सबको लगता है कि नहीं नहीं बैठे रहे, ये सारी बारात ऐसे ही बैठी रहे। तो ऐसे ही कहते बहुत दिन बीत गए तो मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। पर उधर बाराती भी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनकपुर वासी वाले प्रेम कर रहे हैं और अयोध्या वाले अपनी अकड़ में बैठे हुए हैं, वो दिखाते नहीं, लेकिन वो भी वैसे ही प्रेम से बंधे हैं, दोनों तरफ से प्रेम है ना? तो इसीलिए बोलते हैं एंड फाइनली फिर जो हमारे यहाँ कौन अब देगा, सिर्फ दोनों, जो हमारे विश्वामित्र जी हैं उनको दशरथ जी की तरफ से भी समझ सकते हैं, महाराज जनक की तरफ से भी, एंड इसी तरह शतानंद जी हैं, वो तो कुल गुरु है महाराज जनक जी के, है ना, पुरोहित है ना उनके, उनके कुल गुरु हैं। अब उन दोनों ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, चलो सबको ये अच्छा लग ही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, पर अब वो भी तो राजा है, उनको भी तो अपने घर में वापस जाना है ना, एंड वहां भी तो माताएं वेट कर रही होंगी, उनको भी तो है कि कब हमारे बारात वापस आएगी, कब हमारे बच्चे वापस आएंगे, बहुएं आएंगी घर में। तो फिर फाइनली उन दोनों ने जाके महाराज जनक को समझाया कि बहुत दिन हो गए, तो अब तो विदाई कर दो बच्चों की। महाराज वो कहते हैं कि महाराज दशरथ भी संकोच में पड़े हुए हैं, वो भी अपने मुंह से बेचारे नहीं कह पा रहे कि हमें जाने दो, है ना? उनको, तुमको भी पता है वो जाना चाहते हैं, उनको भी पता है वो जाना चाहते हैं, बट वो अपने मुंह से नहीं कह पा रहे।
तो फिर कहते हैं अब तुम्हें ही विदाई की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब ये कहते हैं तो अब दशरथ कहो आयुष दीजिए देहु यद्यपि छाड़ी न सको स्नेह हो। बोले कि जब तक दशरथ जी को आज्ञा दो, आई वी नो कि तुम अपस्नेह के वश में हो। यहाँ पे मतलब झूठा प्रेम नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि दिखावा करे तुम, हमें भी पता है कि तुम भी स्नेह के वश में हो, तो लेकिन फिर भी अब आज्ञा देनी पड़ेगी। तो कहते हैं तो आपको तो पता है कि अयोध्यानाथ जी चलना चाहते हैं। अब इन्होंने कहा ठीक है चलो, तो फिर इन्होंने अपने सारे मंत्री लोगों को सबको आज्ञा दी कि ये जल्दी कर सकते हैं हम, ये सब जल्दी करिए। अब अंदर भी मतलब कि अंदर माताओं के यहाँ भी संदेशा चलना मिल जाना चाहिए ताकि वो बच्चियों को अब तैयार कर दे। अब 332 के नीचे पढ़ेंगे। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं, पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। तो अब जब सब सुना सबने कि बारात वापस जाएगी, रिमेम्बर हमने जब बारात आ रही थी तब हमने पढ़ा था कि महाराज जनक ने क्या किया था कि जगह जगह उन्होंने ब्रिज भी बनवा दिए थे, पुल बनवा दिए थे रास्ते में, और रास्ते में जगह जगह उन्होंने टेंट लगा दिए थे क्योंकि लंबा सफर है तो बीच में रुकेंगे सब लोग, तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा था। अब सेम वही, तभी उन्होंने कहा जहां जहां आवत बसे बाराती, आते समय जहां जहां वो रुके थे, जिस जिस रेस्ट हाउस में रुके होंगे, अब जाते समय भी उन्होंने क्या किया, अब ये वापस जाएंगे, तहां तहां सिद्ध चला बहुभांति, वहां वहां उन्होंने बहु प्रकार का सीधा भेज दिया। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे मिठाइयां वगैरह, वो तो बना के भी भेजी जा सकती हैं, है ना, पर लेकिन जो बाकी रोज का खाना बनना है वो तो बना के नहीं भेजा जा सकता ना। इसीलिए रसोई का सामान में कच्ची एंड पक्की रसोई बोलते हैं उसे। कच्ची रसोई जो आटा वगैरह भेजना, सब्जियां भेजना जो फ्रेश बनेंगी, है ना, एंड पक्की रसोई में होता है जैसे हम मठियां बना के भेज देते हैं, नमकीन बना के भेज देते हैं, मिठाइयां बना के भेज देते हैं, उसको पक्की रसोई कहते हैं। तो वो सारी चीजें भेज दी गई, ठीक है। तो फिर कहते हैं उसके बाद बोले कि अब क्योंकि रिमेम्बर जब शादी हुई थी तो वो वहां भी कहा था ना बहुत सारा दहेज महाराज जनक जी ने दिया है, तो उस समय तो महाराज दशरथ ने क्या किया था, वही सब कुछ बांट दिया था। अब महाराज जनक बोले कि वो गलती वापस नहीं करेंगे। अब वो तो सीधा अयोध्या को ही भेज दिया सब। अब महाराज दशरथ को तो सूचना ही नहीं दी किसी चीज की। अब सारी की सारी चीजें कहाँ जा रही हैं, सारी की सारी चीजें सीधा अयोध्या जा रही हैं। तो वहां पे फिर भिन्न भिन्न चीजें बताई गई थी। हमने जैसे लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि दहेज का मतलब क्या होता है, ये गाली नहीं है, ये सिर्फ ये चीज है कि माँ बाप के जो संपत्ति पे लड़की का बेटी बेटे दोनों का बराबर हक होता है, पर हमारे यहाँ अचल संपत्ति लड़की को दी जाती है। आई मीन चल संपत्ति लड़की को दी जाती है, अचल लड़के को दी जाती है ना। तो ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि ये सारी संपत्ति चल संपत्ति में आएगी, है ना, हाथी घोड़े ये सब जो दिए जा रहे हैं। तो अब हम 333 के नीचे वाले पढ़ेंगे। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने
पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहाती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने सब सामान अयोध्या भेज दिया है। तो अब माताओं को पता चला बेटियां जा रही हैं, तो वो कहते हैं थोड़े जल में जैसे मछलियां छटपटा रही हो, थोड़े जल में मीन बिल्कुल जल ना हो तब तो वो मरी जाए, पर वो अपना घर है ना, तो अपना घर है, अपना पति है, वो सब छोड़ के तो वो तो कहीं नहीं जा सकती ना, पर बिटिया जाएगी, बेटी जाएगी, तो जिन बेटियों को लाड प्यार से पाला है वो जाएंगी घर से, तो इसीलिए वो छटपटा रही है ना। तो उसके बाद वो शिक्षा दे रही है बेटी को कि सदा पति की प्यारी हो वो। एंड ये एक राजकुमारी को भी शिक्षा दी जा रही है। पहले तो राजकुमार जो होते थे, राजा लोग जो होते थे, कितनी ही शादियां करते थे, तो कितनी इतनी शादियों में कौन सी पत्नी सबसे प्यारी होगी, ये तो भगवान ही जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी बच्चियों को बोल रहे हैं कि आप अपने पति के लिए सबसे प्यारी हो, तो एंड देन आपका सुहाग चल रहे, वो सब आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। एंड उसके बाद बोले कि सास ससुर गुरु की सेवा करना, क्योंकि ये सास ससुर एंड नेचुरली वो तुम्हारे दूसरे माता पिता है, गुरु भी पिता के समान होता है, कि इनकी सेवा करनी सबसे जरूरी होती है। एंड पति का रूप देकर उनकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि ऐसा नहीं है ये देखो, ये कोई सजा, कोई शिक्षा, कोई बुरी शिक्षा नहीं है। आज्ञा का पालन करना ये होता है, टीम वर्क होता है ना ये। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर सही सलाह भी दे रहे हो, अगर मौका गलत है तो वो सही सलाह भी गलत हो जाती है ना। तो इसीलिए सोच समझ के, अगर अच्छी भी सलाह देनी है तो टाइम देख के समझ के सलाह देनी है ना। तो अपना स्त्री धर्म सिखा रही हैं। तो अब बाकी तो जो यहाँ पे लिखा है वो बोला कि ब्रह्मा जी ने स्त्री को बनाया, स्त्री जाति को क्यों बनाया, वो उसका मतलब ये भी होता है एक स्त्री जाति, पहले तो हम विदा होके अपने घर से आती हैं, अपने माँ बाप को छोड़ा, आज अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। तो ये जो जिनके बेटियां हैं या जिन्होंने बेटियों की शादी की है, आप तो अभी बहुत छोटे हो, हम में से हमने कुछ नहीं की भी है, तो पता है, सब कुछ पता है। मुझे पता है जब सपना की शादी होने को थी तो तो पता नहीं, मैं सपना को बोलती थी कि सपना, पता नहीं रात अपने आप ही मुझे आंसू आते हैं आंखों से, मुझे पता है तुम बहुत खुश हो, अपने घर में जाओगे, लेकिन somehow you feel that कि जा रही है बेटी, अब दूसरे के घर में जा रही है। It's just so natural, you cannot explain it। तो है ना, तो जिन्होंने बेटियों की शादियां की है उनको पता है। तो that's how you feel। तो इसीलिए वो कह रही है, ऐसा नहीं है कि स्त्री नहीं बनानी चाहिए, इसलिए बोला जा रहा है। तो उस समय कहते हैं अब श्री राम जी भाइयों सहित आए हैं माताओं के मिलने के लिए, उनसे विदा मांगने के लिए। अब 334 के नीचे पढ़ेंगे। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे, क्योंकि ये राज महल की तरफ जा रहे हैं चारों भाई,
तो अब नगर के जो वासी हैं, नगर वासी सब नारियां भागे आ रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि अब चले जाएंगे तो रोज जो इतने अच्छे सुंदर दर्शन होते थे नहीं हो पाएंगे। तो अब देखो ये महाराज जनक की नगरी है। कहते हैं ना, जैसे राजा होगा वैसे प्रजा होगी। ये जो जनकपुर की नारियां हैं साधारण नहीं है। ये भी तो कोई उनके ना ही इनकी जो बातें हैं ना वो भी साधारण नहीं है, वो गूढ़ बातें हैं। अब देखो क्या कह रही है वो। ये साधारण औरतें थोड़ी बातें करती हैं। देखने जा रही है, बारात विदा हो रही है, तो ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना कि कौन जाने कहीं सुकृत सियाने नयन अतिथि कीने विधियाने, कि हमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमें ऐसे अतिथि मिले जिनको हमने अपने आंखों से देखा। कौन अतिथि? राम जी, जो स्वयं ब्रह्म भगवान है ना। तो वो कहते हैं, तो कितनी अच्छी एग्जाम्पल देती हैं, जैसे मरने वाले को कहते हैं मरने वाले को अमृत मिल जाए, है ना। जैसे बोले जन्म जन्मों को कोई भूखा था बेचारा, लेकिन किस्मत अच्छी निकली, कल्प तरु के नीचे आ गया, तो कल्प तरु को से जो मांगो वो मिलेगा, है ना। तो उसके बाद बोलती हैं, तो जो ऐसा लग रहा था कि नरक में शायद जाने को मिलना है, लेकिन हरिपद मिल गया, या फिर जो नरक के ही योग्य था लेकिन उसके भाग्य देखो हरिपद मिल गया उसे। तो कहते हैं इनके दर्शन ऐसे ही हैं। तो उनका मतलब क्या है कि ये गूढ़ बातें क्या हुई इनकी, ये ऐसे लगता है ये भी कोई जन्मों जन्मों के भक्त रहे होंगे भगवान के, है ना। कि उन पुण्य कर्मों का फल ये था कि इनका जन्म जनकपुरी में हुआ। देखो इन सबको भगवती के दर्शन हुए सारी उम्र। भगवती इन्हीं यहाँ आई ना जनकपुरी में, तो माता सीता के दर्शन करती रही हो। और फिर देखो फिर उसके बाद भगवती के दर्शनों के बाद भगवान के भी दर्शन हुए, शादी देखने को मिली। इमेजिन कीजिए कि उस समय कोई बाई चांस ही आ गया होगा। जैसे पहले तो धनुष यज्ञ होने वाला था तो कितने सारे राजा आ गए थे, है ना। और कई तो जो ऐसे खराब लोग थे वो तो चले गए थे, जो अच्छे वो रुक गए कि अब ब्याह देख के ही जाते हैं, है ना। तो ये कोई भाग्य ही होगा कि भगवान की शादी देखने को मिली उन्हें, भगवान का विवाह। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि देखो हमारे पता नहीं कौन से भाग्य, कौन से अच्छे कर्म थे कि हमें ये सब देखने को मिला, भगवती मिली, भगवान मिले। तो फिर वो इसीलिए कह रही हैं कि अपने कहते इनको नेत्रों से भर के देख लो। जैसे वो नाग होते हैं, ऐसे दिव्य नाग होते हैं ना, उनके सिर पे मणि होती है। बोले उनका हमेशा ध्यान मणि की तरफ ही रहता है कि मणि ना खो जाए। अगर मणि खो गई तो वो तड़प तड़प के मर जाएंगे, है ना। इसीलिए वो कहती है मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। तो इन सब इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए ये सब राजकुमार राजमहल की ओर चले। उनका मतलब यह है कि मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो, ताकि हम कभी इनको भूले नहीं। अगर भूले तो मर जाए, है ना। ऐसा मतलब देखो क्या मांग रही हैं वो, क्या इच्छा है उनकी। अब हम देखते हैं कि अब ये सारे अपने रनिवास में आ गए हैं, सासुओं से विदा लेनी है। अब इसके नीचे पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और प्रेम से षट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा।
तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों का ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। हाँ, कितना सुंदर है ना। तो अब आए हैं वो रनिवास में, तो भगवान की छवि को देख के सब प्रेम मगन हो गई हैं। एंड देखो भगवान कितना सुंदर बोलते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि ये नहीं कहते हम जाना चाहते हैं अयोध्यापुरी, ऐसा नहीं बोल रहे कि दुख लगेगा ना उन्हें अगर हम ये बोलेंगे हम तो अच्छा माँ बाबा है, हम जाना चाहते हैं अपने घर पे, हम तो अपनी माताओं को मिलना चाहते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने क्या बोला कि महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, महाराज जाना चाहते हैं, तो हम उनकी आज्ञा के अधीन हैं। तो हमें क्या, हमें अब विदा करके भेज दीजिए और प्रसन्न मन से विदा करना है ना। कितना सुंदर बोल रहे हैं। तो कहते हैं प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हम आपके बालक जानकर हमें सदा स्नेह बनाए रखिएगा। तो इसके बाद वाली जो छंद है, सिर्फ छंद से दोहे तक, ये सबसे छोटी स्तुति है। इसको माँ सुनैना की स्तुति बोला जाता है, ये 5वीं स्तुति है। तो इसको वो जो इसका जो कहते हैं मृगशिरा है, इसका नक्षत्र मृगशिरा। तो ये 5वीं स्तुति है, बस एक छंद है कि दोहा, बस इतनी ही स्तुति है ये। तो इस स्तुति में ये माँ सुनैना कर रही है स्तुति। इसके आगे जो स्तुति आएगी वो महाराज जनक जी कर रहे हैं। तो वो क्या कह रही है माता, करी विनय से राम समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। हाथ जोड़कर बार बार कह रही है, माता को समर्पित कर रही है भगवान जी को। और क्या बोल रही हैं कि हे तात सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सब गति मालूम है। कि कहते क्या कह रही हैं कि मैं आपके बलि जाती हूँ, मतलब बलि जाना मतलब जैसे बोलते हैं मैं कुर्बान जाती हूँ आपके। तो वो बोले कि आपको तो सब मालूम ही है आप, और ये भी रिमेम्बर ये सब रहस्यपूर्ण बातें हैं। उनका मतलब क्या है कि आप और ये माता सीता, ये तो आप तो एक दूसरे से पूर्ण है, आप अलग अलग कभी थे ही नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुत्री बनके सीता जी यहाँ आई है, और हम इनको, और आप जवाई बनके हमारे यहाँ आए, है ना। तो वो कहती है इसके ऊपर तो बहुत कुछ बलिदान किया जा सकता है। तो फिर कहती हैं कि परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। रिमेम्बर, से नॉट ओनली परिवार को, नॉट ओनली हम सबको, सिर्फ पूर्ववासियों को भी, पूरे जनकपुर के वासियों को भी ये जो सीता है राजा को, ये हम सबको ये प्राणों से भी प्रिय है। प्राणों से क्यों ना प्रिय हो, वो तो स्वयं हमारी आत्मा ही है ना, माँ भी तो वैसे भी, बिकॉज वो हमारी आत्मा है, तो फिर प्राणों से प्रिय होगी ही। तो फिर कहते हैं कि हे तुलसी के स्वामी हम दो तरह से भी ले सकते हैं, जो विष्णु भगवान एंड तुलसी जी का संबंध है। यहाँ तुलसी तो अपना भी नाम लिख रहे हैं, तुलसी के स्वामी। शील और स्नेह को देकर हम इसे अपनी दासी के मानिएगा। माँ सीता जी के बारे में बोल रहे हैं कि ये हमेशा दासी करके मानिएगा। रिमेम्बर, ये जो भगवान है वो तो अपने दास को ही इष्ट बना समझते हैं, है ना। ये ऐसे भगवान है, ऐसे नहीं है, ऐसे मालिक है ये। तो बोले इनका ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं तुम पूर्ण काम हो, ऐसा नहीं है कि हम आपको अपनी बेटी दे रहे हैं। बोले आप तो स्वयं ही पूर्ण काम हो, आपको किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो फिर कहते हैं सुजान शिरोमणि हो, और पर लेकिन आपको एक चीज बहुत प्रिय है। जो पूर्ण काम होता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आपको क्या प्रिय है? भाव प्रिय है, प्रेम प्रिय है। मतलब देखो, स्नेह होता है, हमने कहा था ना, यहाँ तो जो स्नेह शब्द आता है बार बार आया है, ये प्रेम का ही मीनिंग है। बट लेकिन हमने कहा था ना, एक्चुअली जो हमारा स्नेह है, वो हमारा स्नेह तो ममता पूर्ण होता है ना। जिसमें स्नेह में 3 चीजें होती है, ममता होती है। ममता में क्या क्या होता है कि हम उसमें मैं और मेरे का अहंकार होता है, उसमें स्नेह होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो होता है ना, तो हम अपने आप को दे देते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, मैं और मेरे का अहंकार, तो उसमें आसक्ति होती है, और उसमें क्या बोले उसको, जैसे लेने की भी इच्छा होती है हमसे,
ऐसा नहीं है। जैसे हम ये नहीं है कि जिससे प्रेम होता है ना तो उसको तो हम देना ही देना चाहते हैं। जिससे स्नेह स्नेह होता है, जिसमें ममता होती है, उसे हमें एक फिर आशा भी रहती है लेने की। जैसे हमारे बच्चे हैं तो कभी हमारी सेवा करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, है ना, वो उसको ममता बोलते हैं। तो लेकिन भगवान जो है सो स्नेह के ऊपर फिर प्रणय शब्द आता है, उसको परम प्रेम बोलते हैं। फिर राग होता है, राग तो आसक्ति ही होती है। तो यहाँ जो शब्द आता है बार बार अनुराग, अनुराग इज लाइक ए दिव्य प्रेम, है ना। वो जैसे जैसे स्तर ऊपर उठता जाता है, फिर उसके बाद भाव होता है, फिर महाभाव होता है। तो भगवान को तो सिर्फ वो भाव ही प्यारा है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तभी तो पुत्र पुष्पम फलम तोयम। अब शिवरात्रि आने वाली है, भगवान शिव क्या कहते हैं, जस्ट पानी चढ़ा दो, जल चढ़ा दो जल तो मिल ही जाएगा ना, और कुछ भी, इसमें तो कुछ और नहीं चाहिए ना। तो वो कहते हैं और फिर बोलती हैं कि आपको, आप तो क्या भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले हो। एंड फिर कहते दोष दलन करुणातयन। तो आपके करुणायतन, सॉरी करुणायतन, आप करुण, आपका जो तन है, आपका जो शरीर है, आप जो स्वयं है, वो करुणा ही करुणा है। अब देखो माँ ने ऐसे कहा था ना, तो इसीलिए जो माता सीता है वो फिर अपने पति का निक नाम उन्होंने क्या रखा था, करुणा निधान। वो हमेशा इनको करुणा निधानी बुलाती थी। तभी तो हनुमान जी ने भी वही कसम खाई थी ना, सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मात्र जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो करुणा निधान ही हमेशा माँ बोलती थी इनको। तो इसीलिए तो यहाँ पे बहुत सुंदर, यहाँ पे बस ये स्तुति खत्म हो जाती है। तो वो भगवान को बोलती है कि आपको मैं क्या दे सकती हूँ, आप तो स्वयं पूर्ण काम है। आप तो फिर लेकिन लेकिन कहते हैं आपको, आपको क्या है, प्रेम प्यारा है, बस भाव प्यारा है, इतना ही बस आप चाहते हो। वे इसके आगे पढ़ेंगे। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। आगे वाला पढ़ते हैं। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। आगे बढ़ते हैं।
राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। आगे बढ़ेंगे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। वे सब बार बार विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबो कर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि विदाई हो रही है। तो जैसे हम भी, हमारे यहाँ कोई जाए तो हम हमारे यहाँ कोई आया हो, जब जाते हैं तो दूर तक हम भी छोड़ने जाते हैं ना, आगे तक। तो ये जाते जा रहे हैं, काफी आगे तक आ चुके हैं, तो हमारा दशरथ अब बोल रहे हैं कि आप वापस जाइए, है ना, अब बहुत हो गई। फिर रथ से उतरना पड़ा उन्हें बोलने के लिए कि प्लीज अब वापस चले जाओ अब। तो एक दूसरे का वो सम्मान कर रहे हैं। इससे आगे पढ़ेंगे, फिर हम फिर खत्म करते हैं, क्योंकि ये अब महाराज जनक जी स्तुति कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। बहुत सुंदर। ये जो स्तुति है, ये छठी स्तुति है, ये आर्द्रा नक्षत्र की स्तुति है। तो ये यहाँ से शुरू होके राम करो कई भांति प्रशंसा, तो ये जो अगले दोहे के तीसरी चौपाई तक खत्म होगी। यहाँ पे जो है ना, बार बार मांगो कर जोरे, तो सुनी बर बचन प्रेम जन पोषे, पूर्ण काम राम परितोषे, यहाँ पे खत्म होती है। यह आर्द्रा नक्षत्र की स्तुति। तो हम देखते हैं महाराज जनक क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। अब राम जी को क्या बोलते हैं कि हे राम, मैं तेरी प्रशंसा किस प्रकार की कर सकता हूँ। आप वो हो
कौन हो? बोले जो मुनि एंड महेश, जो जो महान मुनि हैं और जो भगवान शिव हैं, उनके हृदय कमल में रहते हैं आप, है ना। तो आप कौन से सरोवर में रहते हैं? जो मान सरोवर, जो मन, रिमेम्बर मान सरोवर ये है रामचरितमानस। तो ये कथा कहाँ थी? भगवान शिव के हृदय में थी। माँ पार्वती ने जब पूछा तब निकाली उन्होंने बाहर। तो हमारे हृदय में जो प्रेम है वो ही रस है। सो जिस हृदय में प्रेम रस होगा वहीं पे भगवान बसेंगे ना। तो और देखो, फिर हंस को जबरदस्ती नहीं बिठाया जा सकता। अगर प्रेम रस से भरा हुआ है, अगर कोई सुंदर निर्मल जल से कोई सरोवर भरा पड़ा है, तो हंस अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ पवित्र पानी ही पीते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं महेश और मुनियों के जो मन पवित्र होते हैं उनमें आप वास करने वाले हो। ठीक है, मैं आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ? मतलब शिव कितने महान है, वो मुनि कितने महान है, उनके मन में जो बसेगा वो कितना महान होगा। तो इसका तो क्या है, एक उपमान, ये मतलब ये जो 4 तरह के यहाँ पे वो बताए गए हैं, प्रमाण बताए गए हैं, प्रूफ बताए गए हैं, आप कौन हो। तो ये पहला प्रमाण है, यह है उपमान, मतलब एक उपमा देके। भगवान के लिए कोई भी उपमा वो नहीं है, फिट नहीं करती, पर फिर भी हम अपनी तरफ से जो भी उपमा दे सकते हैं वो दे दे, है ना। तो ये पहला है, मुनि महेश मन मानस हंसा, ये उपमा दी गई है, इसको बोलते हैं उपमान प्रमाण। ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं करी ही जोग जोगी जही लागी, कोह मोह ममता मधु त्यागी। कहते हैं जोगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं। देखो होता नहीं है, आई ट्राई टू, अगर क्रोध आए, किसी पे क्रोध आया, तो हम अगर कोई कहे ना शांत, वो ही अगर बोले शांत हो जाओ या कोई और शांत, तो और भी क्रोध आता है। बट एक एक मैंने आज सोचा, कितनी सुंदर लाइनें है ना। अगर मन में एक बार ये सोच लें कि मुझे अपने आप को इसलिए शांत करना है, क्यों? कि मुझे अपने भगवान को प्रसन्न करना है। शायद इस समय मुझे इस पे जो क्रोध आ रहा है वो सच्चा है, ऐसा नहीं है ना। हम हर समय ये नहीं कह सकते कि अरे हमारा क्रोध भी जैसे जब देखो नाक पे चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी तो क्रोध भी सत्य होता है कि जो भी स्थिति परिस्थिति में क्रोध आता ही आता है। बट उस समय हमें अपना क्रोध क्यों कंट्रोल करना है? सिर्फ अपने भगवान को खुश करने के लिए। इसी तरह मोह, ममता, मद, इन सब का त्याग क्यों करना है? उस प्रभु को खुश करने के लिए। अगर हम जरा सा भी, भगवान की कृपा से ही हो सकता है ऐसे, जैसे ये सारी चारों चीजें आए मन में, तो उस समय ये भी साथ में आ जाए कि अरे इनको छोड़ना है मुझे, क्यों? उस प्रभु के लिए। क्योंकि देयर इज नो इक्वालिटी इन दम। जो जो चीज प्रभु में है ना, ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं, ये तो विनाशील चीजें हैं। मुझे तो वो चीज लेना है, राम रतन धन लेना है। अगर राम रतन धन लेना है तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद कहते हैं व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। वैसे तो आप कौन हो? आप हैं अव्यक्त हैं, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, है ना। आप क्या अविनाशी हैं, आप चिदानंद सत्यचित आनंद है ना। आप निर्गुण हैं और गुणों की राशि भी हैं, दोनों ही हैं। बोले सर्व और सर्वव्यापक। तो देखो हमारे भगवान शिव ने कहा था ना, जब सारे देवता गए थे, जब रावण से बहुत तंग थे, पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास पहुंचे, तो शिव जी भगवान ने क्या कहा था? प्रभु सर्व क्या व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, है ना। ये तो सब जगह पे व्यापक है और एक ही समान व्यापक है। ऐसा नहीं है इस जगह पे ज्यादा है तो दूसरी जगह पे कम है, ऐसा नहीं है, है ना। ये तो सब जगह पे व्यापक है और एक समान है। तो वो बोले एंड आप ब्रह्म है, आलक, अलग होता है तो लख है मैंने आंखों को जो दिखता है, तो कहते हैं ना औलख नरंजन, अलख नरंजन, जो आंखों से नहीं दिखता एक्चुअली, अलख उसको बोलते हैं, अलख जिसको हम देख नहीं सकते। बोले वो ही, एंड फिर बोले आगे क्या है? आगे बोलते हैं मन समेत जही जानना बानी, तरक न सके सकल अनुमानी। ये अनुमान प्रमाण बोला गया है।
बोले मन समेत जही जान न बानी। अब क्या है कि देखो, जब जब हम किसी चीज को मन देखता है, आंखें तो देख रही हैं, लेकिन जो सबकी आंखें डिफरेंट देखती हैं, एक ही चीज को डिफरेंट वे देखती है ना। तो बोले तो एक्चुअली कौन देख रहा है? मन देख रहा है। तो बोले मन समेत, लेकिन मन की वहां पहुंच नहीं है उस भगवान के पास। एंड फिर कहते हैं एंड उस कोई जाने ना वाणी, अगर मन की पहुंच नहीं है, मन ही नहीं देख पाता, तो वाणी कैसे बोलेगी? जो हम समझते हैं वो ही बोलते हैं ना, समझ गए ना। अगर मन समझ ही नहीं पा रहा ये कौन है, तो मेरी वाणी एक्सप्लेन कैसे करेगी? ये बात है यहाँ पे। और क्या बुद्धि क्या करती है? बुद्धि कोई चीज को समझ के निश्चय करती है, तर्क वितर्क करती है। तो यहाँ कहते हैं तर्क ही न सके। वो वितर्क तो होता है ना कि बहस करना, तर्क होता है कि समझ के कुछ बोलना। तो वो कहते हैं ना, जिसका कहते हैं जिसका बुद्धि भी अनुमान नहीं लगा सकती, तो ये अनुमान प्रमाण बोला है कि बुद्धि भी गैसी करती है ना। तो क्या है? महिमा निगम नेति कही गई। और जो हमारे जो ये शब्द प्रमाण इसको कहते हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो क्या है? वो भी जिसे नेति नेति बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं शास्त्र भी जिसे नेति नेति कहते हैं। जो तेहु काल एक रस रही, वो हमेशा ही कहते तीनों कालों में एक रस है, निर्विकार है। ठीक है, एंड कहते हैं वो कौन है? वो आज 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 मेरे सामने खड़ा है। नयन विषय मो कहूं भयो, सो समस्त सुख मूल। आज कहते वो ही मेरी आंखों के सामने खड़ा है। वो कौन हो आप? सब सुखों की जड़ हो आप, है ना। सब सुखों के मूल हो आप। सबे लाभु जग जीव कहें, भय ईश अनुकूल। कहते हैं कि ईश्वर अनुकूल होने पर जगत में जीव को लाभ ही लाभ है। मुझे बस 5 मिनट चाहिए, ठीक है, तो हम ये स्तुति पूरी कर लेंगे। तो उसके बाद बोलते हैं सभई भांति मोहि दीन बढ़ाई, नीचे जन जानी लीन अपनाई। बोले आपने मुझे हर प्रकार से बढ़ाई दी। कहने का मतलब, आपको मैंने बुलाया नहीं था। रिमेम्बर, इनविटेशन अयोध्या नहीं गया था शादी का। इस चीज का मतलब कि धनुष यज्ञ हो रहा है, आप आइए, वहां इनविटेशन नहीं गया था। बोले आप तो बिना बुलाए आ गए। निज जन जानी लीन अपनाई। कहते मुझे अपना जान के आपने मुझे अपना लिया। क्यों? क्योंकि जो हमारे महाराज जनक हैं, उनके अंदर भगवान के लिए प्रेम छुपा पड़ा है। प्रेम ही प्रेम है उनके अंदर भगवान के लिए, है ना। इसीलिए तो निज जन हुए ना भगवान के। और कहते हैं होई सहस 10 सारद शेषा, करे कल्प कोटि भरे लेखा। कहते अगर 10,000 सरस्वती या शेष हो ना, कहते ना तो ये मेरे भाग्य का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि मेरे भाग्य कितने बड़े हैं, और ना ही कहते आपके गुणों की बढ़ाई। जितने आपके गुण बड़े हैं, उतना ही मेरा भाग्य बड़ा है। वो कैसे? क्योंकि आपने मुझे अपना लिया। जिसको भगवान बना ले वो तो बड़ा हो ही गया। जिसको भगवान अपना बना ले, फिर वो उस तो छोटा कभी हो ही नहीं सकता। वो तो भगवान जितना ही हो गया ना। तो देखो, जो हम पढ़ते हैं ना, अहम वृक्षस्य अरेर्यवा, वो श्लोका नहीं पढ़ते हम, वहां वो ऋषि क्या बोल रहे हैं कि मेरा मान इतना बढ़ गया है, मैं ये बन गया हूं, मैं ये बन गया। क्योंकि जो भगवान का भक्त है, जिसको भगवान ने अपना लिया, वो भगवान जैसा ही हो गया, है ना। तो फिर कहते हैं, उसके बाद बोलते हैं मोरे भाग्य रो गुण गाथा, कहीं ना सिरी सुनो रघुनाथा। मैं कुछ कहूं एक बल मोरे, तुम्हें रीजो स्नेह सटित हो रे। बोले कि तो रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। बट बोले मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, वो एक ही बल पर कह रहा हूँ। कौन सा बल? बोले प्रेम। मेरे मन में आपके प्रति थोड़ा प्रेम नहीं है। देखो प्रेम के, जब मीरा को बोला, मीरा ने कहा था ना, मैं क्या बोले थे, मैंने लीनो गोविंद मोल मायनी, मैंने लीनो गोविंद मोल, है ना। तो किसी ने पूछा तो उसके लिए तो मैं क्या, कुछ तो फिर खरीद मोल लिया है। किसी चीज को जब हम खरीदते हैं तो कुछ देना पड़ता है ना, कुछ तो देना। क्या दिया तूने? बोले मेरे उनको, वो तो आवत प्रेम के मोल मायरी, मैंने लीनो गोविंद मोल। वो तो प्रेम एक ही चीज है, उनको देना क्या? प्रेम। प्रेम के मोल बिकते हैं वो, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं बार बार मांगो कर जोरे, मनु पर हरे चरण जनि भोरे। बोले मैं एक ही चीज आपसे मांगता हूँ इस समय, क्या? कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े।
है ना। देखो सभी भगवान से ये मांगते हैं, भूल कर भी। कभी ऐसा ना हो, कभी हम कहते हैं ना ओ माय गॉड आई फॉरगॉट, ओ माय गॉड, कहते कभी मेरा मन ऐसा ना कहे ओ माय गॉड आई फॉरगॉट भगवान जी जुड़े, ऐसा कभी ना हो, है ना। ऐसा बोलते हैं। तो कहते हैं मेरा बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपको ना भूले। तो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू। यहाँ ये स्तुति यहाँ पे खत्म होती है। तो हम इसके नीचे फिर कर लेंगे, या मोटी मोटी नेक्स्ट टाइम, जस्ट ऊपर से मोटा मोटा एक बार फिर कर लेंगे। यहाँ पे खत्म करते हैं। लास्ट वन बोल लीजिए प्लीज। बार बार बर मांगा हूँ, हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरा भी हो जाता है सत्संग। कैसे वही बहुत ध्यान आ रहा था, मैंने कहा इधर